व्हाट इज अप गाइस, कैसे हो सारे? बढ़िया बढ़िया ही रहना। कैसा चल रहा है लॉकडाउन? बढ़िया ही चल रहा होगा आप लोग का तो। और हाँ, पेरेंट्स ने बुक्स दिला दी होंगी, पढ़ना शुरू हो गया होगा और थोड़ा थोड़ा गुस्सा भी आ रहा होगा। बड़ी जल्दी बुक्स दिला दी, यहाँ लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया है, बस पढ़ाए जा रहे। कुछ नहीं दोस्तों, अभी आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे तो स्कूल जाते जाते एकदम प्रो हो जाएंगे। मैम से एकदम अच्छे से डाउट वाउट एकदम क्लियर कर लेंगे। तो गाइस, अब हम पार्ट अपना कंटिन्यू करते हैं। ये पार्ट 2 है केमिस्ट्री के चैप्टर 1 का, जो कि है केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन। चलिए जी, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, पुरानी वीडियो में हमने पढ़ा था केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन की 5 कैरेक्टरिस्टिक्स। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और 2 रिएक्शन पढ़ेंगे हम, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। ठीक है गाइस, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। हाँ जी, चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। गाइस, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, आपको नाम बैलेंस्ड नाम सुन के थोड़ा सा दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए कि एक वर्ड सुन के ना आप पूरी डेफिनेशन बना सकते हैं। बैलेंस मतलब इक्वल, दोनों साइड इक्वल मतलब, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन गाइस, इसमें एक इक्वेशन है जिसमें कि दोनों साइड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों बैलेंस हैं। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया है, एक डायग्राम बनाया मैंने, जिसमें कि 2 बच्चे सीसॉ में बैठे हैं, दोनों का वेट इक्वल है तो वो बैलेंस हो जाएंगे। अगर किसी बच्चे का वेट 1-2 ग्राम या 1-2 केजी ऊपर नीचे होता तो सीसॉ उस तरफ, जिसका वेट ज़्यादा है उसके तरफ नीचे हो जाता। ठीक है गाइस, इसकी एक हमने डेफिनेशन लिखी है, आप पॉज करके इसको कॉपी डाउन भी कर सकते हैं। मैं आपको एक डिक्टेट कर देता हूँ। अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज़ एन इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। डेफिनेशन सुन के आपको क्लियर हो गया होगा। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो एटम्स का नंबर होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, डिफरेंट एलिमेंट में, वो सेम होता है। हमने एक एग्जांपल लिया है, जिंक प्लस H2SO4 गिव ZnSO4 प्लस H2। गाइज, इसमें जिंक 1 बार है, हाइड्रोजन 2 बार और सल्फेट 2 बार, और सल्फेट 4 बार है, सॉरी। ठीक है, तो ये बैलेंस हो जाएगी। तो गाइज, आपके दिमाग में आ रहा होगा हम लोग इक्वेशन बैलेंस क्यों करते हैं, क्या ज़रूरत है बैलेंस करने की? गाइज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को सेटिस्फाई करने के लिए हम इसको बैलेंस करते हैं। 9th में आपने पढ़ा ही होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वीडियो का दूसरा पड़ाव जो कि है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नाम सुन के एकदम क्लियर हो गया होगा आपको, अनबैलेंस्ड, बैलेंस का एकदम उल्टा अनबैलेंस्ड। फिर से हमने एक एग्जांपल लिया है वही सीसॉ वाला, जिसमें कि 2 लड़कियां हैं, एक का नाम है सीता, एक का नाम है गीता। गाइस, देख सकते हैं सीता का वेट ज़्यादा होने से गीता ऊपर को चले गई है, इसीलिए गीता को गुस्सा आया और सीता को मोटी बोल दिया। मोटी मजाक था ये, थोड़ा मजाक मस्ती तो चलती रहती है। तो वेट उसका ज़्यादा है, किसका? सीता का वेट ज़्यादा है, इसीलिए गीता ऊपर चली गई। अगर हम गीता के वेट में थोड़ा सा वेट ऐड कर देंगे तो दोनों बैलेंस हो जाएंगे। सेम चीज़ हम अप्लाई करेंगे अपनी इक्वेशन में, ठीक है। वैसे इसके डेफिनेशन आप लिख सकते हैं या तो अपने मन से भी बना सकते हैं, मैंने बनाई है। एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज़ एन अनइक्वल नंबर ऑफ एटम इन इट्स रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट में अनइक्वल नंबर ऑफ एटम है, इसलिए वो अनबैलेंस्ड हो गया। एग्जाम्पल, H2 प्लस O2 गिव्स H2O। ईजी सा एग्जाम्पल है। आप रिएक्टेंट में देख सकते हैं हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है, लेकिन प्रोडक्ट में हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। ये हो गई हमारी अनबैलेंस्ड इक्वेशन। गाइस, इक्वेशन बैलेंस्ड भी कर सकते हैं हम, वो हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे, मतलब अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। गाइस, फिर से बोर्ड साफ करते करते हम आपको थोड़ा सा ज्ञान देना चाहेंगे। गाइस, इक्वेशन की बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्ज़ाम में आ जाती है 2 मार्क्स की, 3 मार्क्स की, कभी कभी 5 मार्क्स में भी आ जाती है, लेकिन बहुत कम आती है। वैसे 2-3 मार्क्स में आ जाएगी। अरे कहना क्या चाहते हो? सो गाइज, अब हम करेंगे हाउ टू बैलेंस इक्वेशन। इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं। गाइज, एक एग्जांपल लेते हैं पुराना वाला जो हमने अनबैलेंस में लिया था। इधर हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, दोनों को हमने रिएक्ट करा तो वाटर बन गया।
तो बोथ साइड इक्वल करने के लिए हमें क्या करना है, हमें इसको बैलेंस करना होगा। हम रिएक्टेंट में देख लेते हैं, हाइड्रोजन 2 हैं, ऑक्सीजन भी 2 हैं, लेकिन प्रोडक्ट में हाइड्रोजन 2 हैं और ऑक्सीजन 1 है। तो हम इसको बैलेंस करने के लिए वाटर के आगे 2 लगा देंगे, तो हमारा ऑक्सीजन भी 2 हो गया और लेकिन हाइड्रोजन हमारा 4 हो गया। तो हम हाइड्रोजन के आगे रिएक्टेंट में भी 2 लगा देंगे, तो ये बैलेंस्ड हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं इसमें हाइड्रोजन 4 हो गए, ऑक्सीजन 2 हो गए और प्रोडक्ट में हाइड्रोजन 4 हो गए और ऑक्सीजन भी 2 हो गए। बस इतना ही था गाइस, इजी है बैलेंसिंग। दूसरा एग्जांपल मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को लिया है मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने के लिए। रिएक्टेंट में मैग्नीशियम 1 है और प्रोडक्ट में मैग्नीशियम भी 1 है, लेकिन रिएक्टेंट में ऑक्सीजन 2 है और प्रोडक्ट में 1 है। तो हमें मैग्नीशियम के आगे 2 लगाना होगा रिएक्टेंट में, तब ये बैलेंस हो जाएगी, और मैग्नीशियम ऑक्साइड के भी आगे 2 लगाना होगा, तो ये बैलेंस हो जाएगी। कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन आपका है, बिल्कुल बेझिझक कमेंट करो। सो गाइस, पहला इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। पहला मेन टॉपिक, एकदम मेन, जिसमें बहुत सारे चांसेस हैं पेपर में आने के। वैसे 95% चांसेस होते हैं, 5% टीचर की इधर उधर हो जाता है तो नहीं आता। तो हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। डेफिनेशन आपकी स्क्रीन में आ रही है। दोज रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व्ड इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बेसिक हिंदी में समझा देता हूँ। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसके प्रोडक्ट में हीट निकलती है, इन रिजल्ट हीट निकलती है, प्रोड्यूस होती है हीट, उसको हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर हो गया होगा सब आपको। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया है, C+O2 गिव्स CO2 प्लस हीट, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें हीट भी निकल रही है, तो ये हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। और एक दूसरा एग्जांपल है रेस्पिरेशन। कई रेस्पिरेशन सबको क्लियर है और ये इम्पॉर्टेंट भी है। दूसरा मेन इम्पॉर्टेंट है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर। तो अभी हम पढ़ेंगे वाई रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों है, क्यों हम इसको रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। इसकी सिंपल सी डेफिनेशन आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, ये भी आ जाती है पेपर में। ये होती है, थोड़ी सी आप क्वेश्चन से कॉपी कर सकते हैं, मैं बिकॉज से शुरू कर रहा हूँ। रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ग्लूकोज combine with oxygen in the cells of our body to form carbon dioxide with water and energy is also produced। ठीक है गाइज, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ग्लूकोज कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ हमारी सेल्स में बॉडी के अंदर, और वाटर निकलता है और CO2 और एनर्जी भी निकलती है। तो हम आपके सामने एक इक्वेशन आ रही है, C6H12O6 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। ये हमारी अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, हम इसको बैलेंस कर लेंगे सिंपली। हम O2 के आगे 6 लगा देंगे और CO2 के आगे भी 6 लगा देंगे और H2O के आगे भी 6 लगा देंगे। ये हमारी बैलेंस हो गई। होप आपको ये क्लियर होगा, और बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, फिर से मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, एक बार पढ़ के ज़रूर जाना इसको। गाइस, बोर्ड साफ़ करते करते नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सेकंड मेन टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर वो है एंडोथर्मिक रिएक्शन। गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक बाय हार्ट याद होना चाहिए। ये याद कर लिया आपने, 3 मार्क्स एकदम आप अपने पॉकेट में डालोगे। वैसे 95% मैं बोल रहा हूँ ये आता ही है, नहीं आता तो वो कुछ मेन ईजी से आ जाते हैं, इससे भी ईजी आ जाते हैं, जैसे आपको बैलेंस करने को आ जाएगा, बाकी सब आ जाएगा। चलिए हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। दोज रिएक्शन इन विच हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमारी हीट एवॉल्व हुई थी, इस रिएक्शन में हमारी हीट एब्जॉर्ब्ड होगी। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारे एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन अभी अगली वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें मैंने सारे आपको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन दिए हैं। एक रिएक्शन हमने लिखा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हीट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। गाइस सॉरी, CaCO लिख दिया है मैंने गलती से, सॉरी माफ़ कर दो। हाँ जी, ये हो गया हमारा एक एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल है हमारा फोटोसिंथेसिस। हाँ जी गाइस, फोटोसिंथेसिस अभी आगे हम पढ़ेंगे वाई फोटोसिंथेसिस इज़ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे हमने रेस्पिरेशन के लिए पढ़ा था, अभी हम फोटोसिंथेसिस के लिए पढ़ेंगे।
आप लोग को क्लियर होगा फोटोसिंथेसिस क्या होता है। फोटोसिंथेसिस बहुत सिंपल प्रोसेस है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 3rd 4th स्टैंडर्ड में तो बहुत पढ़ा है ये। फोटोसिंथेसिस में प्लांट अपना खाना बनाता है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। हाँ जी, तो ये देखिए जैसे स्क्रीन में आपको एक प्लांट दिख रहा है और सन दिख रहा है और एक प्लांट है, सन प्लांट पे पड़ रहा है और प्लांट अपना फूड बना रहा है, ठीक है। और प्लांट सनलाइट की मदद से फूड बना रहा है, तो इसमें सनलाइट एब्जॉर्ब्ड हुई है, प्लांट सनलाइट को एब्जॉर्ब करके अपना खाने का प्रोसेस कर रहा है, तो ये हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। बिकॉज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। सनलाइट की मदद से खाना बनाता है अपना। That is, sunlight is absorbed in the form of heat. सनलाइट एब्जॉर्ब्ड हो रही है हीट की फॉर्म में, तो ये हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया, क्योंकि हीट इसमें एब्जॉर्ब्ड हो रही है। सिंपल, इजी लगा है, बहुत इजी है गाइस। वैसे थोड़ा सा समझना है, वैसे तो पूरा ही इजी है, थोड़ा सा दिमाग चलाना है बस। होप करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। एंडोथर्मिक रिएक्शन फिर से बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में डिफरेंस बहुत आता है, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक में। सो गाइस फिर से देखते देखते वीडियो का अंत होने वाला है, और वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, उनको बताना कि हम भी पढ़ाते हैं, पढ़ाने लग गए बस। और चैनल को सब्सक्राइब करना, ये मेन चीज़ है, सब्सक्राइब कर दो और वो घंटी बजा देना ज़रा, नोटिफिकेशन आ जाएगी फिर, क्योंकि मैं इसका 3rd पार्ट भी डालूँगा बहुत जल्द। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे, बाय।